हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे कैसे हम सर्च कैंपेन बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एड्स अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर लॉगिन करके गाइस हम कैंपेन्स टैब में आके नया कैंपेन बनाना शुरू कर सकते हैं यहाँ से प्लस क्रिएट बटन से। जब हम नया कैंपेन बनाने लगते हैं, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट हमसे पूछता है कि कैंपेन का गोल क्या रहेगा। क्या वो विजिट्स होगा वेबसाइट पे आने का, या फिर बिजनेस लोकेशंस पे विजिट्स, कन्वर्जन्स चाहिए हमको वेबसाइट पे, या फोन कॉल्स चाहिए, ऐप इंस्टॉल्स चाहिए, या हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें हमारे कार्ट से, या एड इंप्रेशन चाहिए। अपने बिजनेस के गोल के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम यहाँ पे एक गोल सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से हमारा ऑब्जेक्टिव अभी है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे वेबसाइट को विजिट करें, तो हम यहाँ से अपने टाइप ऑफ ऐड को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें सर्च ऐड बनाने हैं और अब हम कैंपेन सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे हमको सारे डिटेल्स एक एक करके भरने होते हैं कैंपेन के बारे में। जैसे कि नाम हमको डालना है कैंपेन का, उसके बाद हम एक इंडिविजुअल बजट डालेंगे कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कैंपेन पे पर डे के हिसाब से। उसके बाद लोकेशन टारगेटिंग करना पड़ेगा, तो लोकेशन टारगेटिंग में हम स्पेसिफिक लोकेशंस चूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम सर्च करके उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे लोकेशन टारगेटिंग हो जाएगी। और उसके बाद हम लैंग्वेज टारगेटिंग भी कर सकते हैं। हमारे कस्टमर्स क्या लैंग्वेज में बात करते हैं उस हिसाब से हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जब हम आते हैं, हम इसको सेव करके अगले स्टेप पे जाएंगे जहां पे हम बाकी के डिटेल्स भरेंगे। सब आपको दिख रहा है कि हम एड ग्रुप लेवल पे आ गए हैं। एड ग्रुप लेवल पे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट हमसे पूछेगा कि वेबसाइट का यूआरएल क्या है। हम वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट हमारे वेबसाइट को स्कैन करके उसके हिसाब से कुछ कीवर्ड आइडियाज देगा। हम अपना एड ग्रुप का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं, क्या हम रखना चाहते हैं। और फिर हम कीवर्ड आइडियाज को देख सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट हमें दे रहा है। ओके, और अगर हमको कुछ ठीक लगते हैं तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम दूसरे ऐड ग्रुप्स भी बना सकते हैं, नए ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। इस तरीके से हमारे नए ऐड ग्रुप्स बन जाएंगे और हम कीवर्ड्स उसमें ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने दो ऐड ग्रुप्स बना दिए हैं। ऐड ग्रुप ये वाला और दूसरा एक और ऐड ग्रुप है। हम चाहे तो एक ऐड ग्रुप पे भी पूरा कैंपेन चला सकते हैं। ऐड ग्रुप्स में कीवर्ड्स ऐड करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करते ही हमको ऐड बनाने का ऑप्शन आएगा जो हम यूज कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए हम देख रहे हैं कि हम कैसे रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनाएंगे। यहाँ पे सारे डिटेल्स हमको एक एक करके भरने हैं गाइस। ओके, सबसे पहले आ जाता है फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल होता है लैंडिंग पेज। जब लोग हमारे ऐड पे क्लिक करेंगे, वो एक पेज पे पहुंचेंगे, वेबसाइट के पेज पे पहुंचेंगे। उस वेबसाइट के पेज का यूआरएल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और उसके बाद हमको हेडलाइंस लिखने हैं पूरे एड्स के। मल्टीपल हेडलाइंस लिखने हैं पड़ते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हेडलाइंस हम लिखेंगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों के हमारे ऐड पे क्लिक करने के। इस तरह हम चाहेंगे कि हम ज्यादा एड्स लिखें। इसके अलावा हमको एक पाथ भी देना पड़ता है। पाथ होता है, जो होता है कि हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है उसके सब डोमेन्स है, हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऐड के अंदर। इससे फायदा ये रहता है कि जब लोग हमारे ऐड को देखते हैं, वो हमारे वेबसाइट यूआरएल सब डोमेन को भी देखते हैं, तो उनको आइडिया मिलता है कि वो किस पेज पे पहुंचेंगे। जब वो हमारे ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो कौन से पेज पे पहुंचेंगे वो हम उनको पहले से बता देते हैं।
तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है कस्टमर्स के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एड में अब मैं लिख रहा हूं कि मैं बायर्स का पेज पे लेके जाना चाहता हूं जहां पे उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सो आपको दिख रहा है प्रीव्यू में वो किस तरह दिखाई देगा। तो ये जब लोग हमारे ऐड को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये ऐड पे क्लिक करने से हम बायर्स पेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सो ये काफी अच्छा प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज हम फिर डिस्क्रिप्शन भी देंगे ऐड का। हम यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शंस में हम काफी हद तक 90 कैरेक्टर्स तक लिख पाते हैं। इस तरीके से हम एड्स डिस्क्रिप्शंस बता सकते हैं, दे सकते हैं ऐड के लिए। और फिर अगर हमारा मोबाइल का यूआरएल भी है तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है। तो आपको अब दिख रहा है प्रीव्यू में कि ऐड किस तरह दिखाई देगा। ये टॉप व्यू है, साइड व्यू इस तरह रहेगा ऐड का। और फिर अगर मोबाइल व्यू रहेगा, मोबाइल पे ऐड दिखाई देगा तो इस तरह दिखाई देगा। सो ऐड बनाने के बाद हम इसको सेव कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट हमको दूसरा ऑप्शन देगा, अगर हमको दूसरा ऐड बनाना है तो हम वो भी कर सकते हैं और प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है ऐड एक्सटेंशंस। ऐड एक्सटेंशंस भी एक दूसरा फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट एड्स अकाउंट के अंदर, जिसको यूज करके हम कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा इसको हम अगर सेव करते हैं तो अब हम पहुंचते हैं बजट एंड बिड्स में। यहाँ पे हम कैंपेन का बजट डालते हैं, कितना बजट हमको पे करना है, डालना है इस कैंपेन में, कितना पैसा हम स्पेंड कर सकते हैं इस कैंपेन पे ऑन अ पर डे बेसिस, वो हम यहाँ पे दे देते हैं। इसके अलावा हम चूज करते हैं बिड स्ट्रैटेजी की बिडिंग कैसे रहेगी, किस टाइप की बिडिंग हम करना चाहेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिडिंग हमको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन से हम अपना बिडिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इनके हर एक बिडिंग स्ट्रैटेजी के मायने अलग होते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव अलग होता है। तो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे यूज करने हैं। इसके अलावा हम जब कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट हमें ये भी ऑप्शन देता है कि हम उस पर एक कैप लगा सके, लिमिट लगा सके। जैसे कि यहाँ पे मैं एक लिमिट लगा सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हम ये बताना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट को कि भाई इससे ज्यादा पैसे मत यूज करना हर एक क्लिक के लिए, स्पेंड करना हर एक क्लिक के लिए। तो वो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो ये सारे डिटेल्स हो जाते हैं जो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडवांस सेटिंग्स में हम एड शेड्यूल कर सकते हैं। एड शेड्यूल है कि अगर हमें हमारा बिजनेस इस टाइप का है, इसके स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स हैं, तो उस हिसाब से हम एड्स चला सकते हैं। हम अपना डे एंड टाइम को फिक्स करके अपने एड्स को शेड्यूल कर सकते हैं कि वो उसी वक्त चलें। तो वो सारा ऑप्शन हमको यहाँ मिल जाता है। हम यहाँ से डेज सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना टाइम यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर पाते हैं। तो ये सारे सेटिंग्स हमको मिलेंगे एडवांस सेटिंग्स में जो हम कर सकते हैं। सो इसको सेव करके इस तरीके से हमारा एक सर्च कैंपेन बन जाता है जो हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। आपको दिख रहा है ये हमारा कैंपेन है सर्च मार्च 10 जो हमने बनाया है। अगर इसके अंदर जाएं तो ये हमारा एक एड ग्रुप है। ये कैंपेन अभी चेकिंग के लिए जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट इसको चेक करेगा, हमारे एड्स को चेक करेगा, कीवर्ड्स को चेक करेगा और सब कुछ अगर उसको ठीक लगेंगे तभी वो कैंपेन को अप्रूव करके तभी हमारे एड्स चलना शुरू होंगे। सो ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारे सारे कीवर्ड्स थे जो हमने ऐड किए। और अगर हमें एड्स देखना है जो हमने ऐड बनाया तो वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। सो इस तरीके से गाइस बड़े ही आसान तरीके से हम एक सर्च कैंपेन माइक्रोसॉफ्ट एड्स अकाउंट के अंदर बना सकते हैं। आई होप दिस मेक सेंस। सबको समझ में आया कि ये प्रोसेस कैसे रहेगा और हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग इन टू दिस सेशन टुडे। हैव अ ग्रेट डे गाइस।